हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बिहार बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 बातचीत, जिसे लिखा है बालकृष्ण भट्ट जी ने। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार हैं। इस निबंध में लेखक ने वाक शक्ति को ईश्वर का वरदान बताया है। बालकृष्ण जी कहते हैं कि अगर हमें वाक शक्ति न होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। सभी लोग चुपचाप बैठे रहते और जो हम बोलकर एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव करते हैं, वह शक्ति न होने के कारण एक दूसरे से कह सुन भी नहीं पाते और न ही अनुभव कर पाते। वे कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच यानी भाषण की तरह नाच नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता। स्पीच में वक्तृता यानी भाषण देने की एक कला और बातचीत दोनों हैं। भाषण में मानव पहले संभल कर बोलता है और फिर कोई चुटीली बात करता है ताकि ताली की ध्वनि से कमरा गूंज उठे। इसमें अपने भाषण में ऐसा मौका लाना पड़ता है जिससे ताली बजे, लेकिन बातचीत में ताली बजाने का कोई मौका नहीं होता है और न लोगों के कहे कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। बातचीत में कभी कोई चुटीली बात आ जाने पर थोड़ी हंसी आ जाती है। मुस्कुराहट से होठों का फड़क उठना इस हंसी का अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा करना होता है, जबकि बातचीत मन बहलाने का तरीका है। लेखक कहते हैं कि जैसे आदमी को जिंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने इत्यादि की ज़रूरत है, वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक है। इससे मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है तथा अति आनंद प्राप्त होता है। गंदगी तथा धुआं जो दिल में जमा रहता है, वो भाप बनकर उड़ जाता है। बालकृष्ण जी कहते हैं कि जिनको बातचीत करने की आदत लग जाती है, वह खाना पीना भी छोड़ देते हैं, लेकिन बातचीत का मज़ा नहीं खोना चाहते हैं। लेखक रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में कहते हैं कि उन्हें 16 वर्षों तक आदमी का मुख देखने को भी नहीं मिला था। 16 वर्ष तक कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों के बीच रहने के बाद उन्होंने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो नए सिरे से आदमी का चोला यानी तन पाया हो। वे कहते हैं कि मनुष्य की वाक शक्ति में लुभा देने की ताकत होती है। बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है। बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहाँ तक हो सकती है जहाँ तक उनकी जमात या मीटिंग या सभा न समझ ली जाए।
वहीं एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, अर्थात जब दो लोग होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोल पाते हैं। तीन लोगों के बीच दो की बात कोसों दूर हो जाती है, छह कानों में पड़ी बात खुल जाती है। अगर दो व्यक्ति के बातचीत में तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो वे दोनों अपना बातचीत बंद कर देते हैं। लेखक के अनुसार तीन लोगों के बीच बातचीत अंगूठी में जुड़ी हुई नग जैसी होती है। तीन लोगों की बातचीत त्रिकोण बन जाता है। चार लोगों के बीच की बातचीत केवल फॉर्मेलिटी होती है। फॉर्मेलिटी यानी गौरव और संजीदगी वाली बातें होती हैं। इसमें खुलकर बातें नहीं होती हैं। चार से अधिक के बातचीत में राम रमौल होती है, अर्थात हंसी मजाक होता है। दो बूढ़े की बातचीत अक्सर जमाने की शिकायत होती है। वे बाबा आदम के समय के दास्तान यानी कहानी शुरू करते हैं, जिसमें 4 सच तो 10 झूठ होता है। एक बार जब उनके बातचीत का घोड़ा छूट जाता है तो पहरों बीत जाने के बाद भी अंत नहीं होता है। लेखक कहते हैं कि दो सहेलियों के बीच बातचीत का जायका निराला होता है। भाग्य से ही दो सहेलियों के बीच का बातचीत सुनने को मिलता है। इनकी बातचीत रस भरा होता है। दो बुढ़ियों की बातचीत बहू बेटी वाली होती है। वह अपनी बहुओं या बेटों का गिला शिकवा करती है या बिरादरी की ऐसी बात छेड़ देती है जिससे अंत में झगड़ा होने लगता है। स्कूल के लड़कों के बातचीत में अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण की होती है। इसके अलावा लेखक ने बातचीत के अनेकों प्रकार बताया है, जिसमें राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत, दो मित्रों में प्रेमालाप आदि। लेखक कहते हैं कि हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बदकही होती है। लड़की लड़कों वालों की ओर से एक एक आदमी बिचवई यानी मध्यस्था होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। उस दिन से बिरादरी वाले को जाहिर कर दिया जाता है कि विवाह पक्का हो गया है और यह रस्म बड़े उत्सव से मनाया जाता है। चंडू खाने यानी गांजे और शराब के अड्डे की बातचीत भी निराली होती है। लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इनके प्रसंग को सुन के कान को अत्यंत सुख मिलता है।
इसे सुहृदय गोष्ठी भी कहते हैं। 25 वर्ष के ऊपर के उम्र वालों की बातचीत में गौरव और अनुभव पाया जाता है, लेकिन इससे कम उम्र के लोगों की बातचीत में गौरव नहीं पाया जाता है, पर मिठास 10 गुनी बढ़ जाती है। अंततः बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपने आप से बातचीत कर लिया करें, और यही बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कमेंट में अपना बेस्ट पार्ट बताओ। इसी के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना।